हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को डील करने के लिए। कोई समस्या उत्पन्न हुई हो या होने वाली हो, उसके बारे में बात करना हो तो किस टाइप के इडियम्स फ्रेजेस का यूज करना है वो देखेंगे। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं यह भी बता देना चाहता हूँ कि इसी लेसन को इंग्लिश में भी रिकॉर्ड किया गया है। अगर आप इंग्लिश में थोड़ा सा भी कंफर्टेबल हो तो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो डिस्कॉर्ड कहने का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट होना या लड़ाई, इस तरह का चीज़ होना। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कहने का मतलब क्या है कि समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई एप्पल है, उसी के लिए दो लोग लड़ रहे हैं। तो एप्पल मतलब क्या हो सकता है, कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई बिंदु, या कोई इंसान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकता है, किसी का ज़मीन का टुकड़ा हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। तो अगर कोई चीज़ हो जिसके लिए दो लोग लड़ रहे हों तो उसको बताना हो तो वहाँ पे बोल सकते हैं कि दिस पीस ऑफ लैंड या दिस बाइक या दिस गर्ल इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू साइड्स। अगला वर्ड है एट क्रॉस पर्पसेस। एट क्रॉस पर्पसेस का मतलब होता है कि जस्ट सपोज कीजिए कि दो लोग बात कर रहे हैं, आपस में वो लोग बात तो कर रहे हैं लेकिन कोई भी एक दूसरे का बात समझना नहीं चाहता है। जस्ट वो अपनी बात बोल रहा है, वो अपनी बात बोल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि दोनों के बीच में लड़ाई होना लाजमी हो। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि दे आर टॉकिंग एट क्रॉस पर्पसेस विदाउट रियलाइजिंग इट। मतलब वो लोग बात कर रहे हैं एज कैसा बात कर रहे हैं कि एक दूसरे का बात समझे बगैर। मतलब ये उसकी नहीं सुनना चाहता, वो उसकी नहीं सुनना चाहता है, लेकिन इस चीज़ का ध्यान दिए बगैर। और क्या होने वाला है, थोड़ी देर में दोनों के बीच में लड़ाई होने वाली है। अगला है एट द बॉटम ऑफ। तो बॉटम कहने का मतलब क्या होता है, सबसे नीचे का तल जो होता है उसको बॉटम बोला जाता है। तो सबसे नीचे में या जड़ में, जैसे बोलते हैं ना इस लड़ाई के जड़ में यही है, इसी की वजह से हुआ है, यही कराया है, तो उसको बताना हो तो उसके लिए बोलते हैं एट द बॉटम ऑफ। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनली इट वॉज क्लियर दैट सोहन वॉज एट द बॉटम ऑफ द होल कॉन्फ्लिक्ट। तो फाइनली यह क्लियर हो ही गया कि सोहन ही वो था जिसने कि पूरा का पूरा यह कॉन्फ्लिक्ट, पूरा का पूरा यह लड़ाई झगड़ा कराया था। अगला है एट ड्रैगर्स ड्रॉन। ड्रैगर मतलब क्या होता है, ड्रैगर मतलब तलवार जिससे लड़ते हैं। तो ड्रैगर ड्रोन कहने का मतलब तलवार से कोई लकीर खींच दे, तो इससे उधर तुम नहीं, इससे इधर हम नहीं, तो इस तरह का हो। मतलब किसी दो लोग के बीच में एकदम बहुत ज़्यादा शत्रुता होना, मित्रवत चीज़ का नाम ही नहीं, एकदम एक्सट्रीम लेवल ऑफ अनफ्रेंडनेस। दोनों के बीच में एकदम जो मित्रता किसी के बीच के नहीं होने का जो आखिरी चरम बिंदु हो सकता है, दुश्मनी का जो आखिरी चरम बिंदु हो सकता है वो होना, तो उसको बोलते हैं ड्रैगर्स ड्रॉन। अगला है एट ओड्स। तो ऑड क्या होता है, इवन ऑड आप पढ़े होंगे, कोई भी चीज़ जो ग्रुप से अलग हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑड बोलते हैं। तो यह बोलना कि एट ऑड कहने का मतलब किसी का भी प्रपोजल हो, किसी का भी कोई अगर कुछ बोल रहा हो तो उससे सहमत ना होना या एकदम कम्प्लीटली डिसएग्री करना किसी चीज़ को कहलाता है एट ऑड्स। तो ऐसा भी जब होता है तो कॉन्फ्लिक्ट होना लाजमी है। तो एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल सकते हैं कि शी वॉज एट ओड्स विद माई डिसीजन सो आई डिसाइडेड टू डू इट अलॉन। कहने का मतलब वो जो भी मैंने डिसीजन लिया उसके खिलाफ वो थी, वो एट ओड्स थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद अकेले कर लूँगा, नहीं करना मत करो भाई। तो इस तरह से हम लोग इन 5 इडियम फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं और आने वाले वीडियोस में और भी इडियम्स फ्रेजेस को हम लोग देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई हो। इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्युतं केशवम्